हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, सुबह हो गई है और आज मैं कर रही हूँ तैयारी। पहले पीती हूँ कॉफ़ी। किचन का सारा काम हो चुका है, पूरी किचन फैली हुई है और यहाँ पर ये फैले हुए हैं कपड़े। हाँ, आपको ये सारे ठंड के कपड़े दिख रहे होंगे क्योंकि पुराने वाले घर से मैं ये सारे कपड़े उठा के लाई हूँ। कुछ दुपट्टे वगैरह थे और इसमें भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग हमने कर ली है और ये बैठा मेरा लड्डू प्यारी सी फ्रॉक पहन के। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। सो अभी इसके भी कपड़े पैक करने हैं क्योंकि ये भी हमारे साथ घूमने जा रहा है। और जाने से पहले ना हम पूरा घर साफ़ करके जाएंगे ताकि आने के बाद ना ऐसा ना हो कि थके हुए आएँ और फिर उसके बाद घर की सफाई भी करनी पड़े। तो हम कुछ भी गंदा करके नहीं जाने वाले हैं। सारे कपड़े सुखा दिए हैं, धो दिए हैं, सारी क्लीनिंग कर दी है और उसके बाद बस पैकिंग रह गई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और खाना भी मैंने बना लिया है रास्ते के लिए। मतलब हम कहीं जाने वाले होते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझसे कितना भी काम करवा लो, कितनी भी चीज़ें बनवा लो, मैं लगी ही रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है फैमिली ट्रिप में। और ये फैमिली वाला ट्रिप है, अकेले नहीं जा रही हूँ। ऑब्वियसली मेरा फेवरेट यही है कि मैं पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊँ। सो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और ये सारे कपड़े कुछ पैक करूँगी, कुछ बेड में डालने हैं, वॉश करने हैं क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे तो ज़्यादा ही ठंड लगती है, तो मुझे तो कपड़े चाहिए ही चाहिए। सो गाइज़, ये सारा सामान फैला हुआ है, सबके बैग्स पैक हो चुके हैं और ये ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो कि हम लेके जाने वाले हैं। इस डोलची में मैंने खाना रख लिया है, इसमें मैंने चप्पलें रख ली हैं अब क्योंकि चप्पलों की ज़रूरत पड़ती है लंबे ट्रिप पर। ये मेरे कपड़े हैं जो मैं पहनूंगी और ये वाला बैग लूँगी मैं, जो कि H&M वाले हॉल में आपने देखा होगा। और ये पीहू का पूरा सेट था और यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे हैं, मंदिर में पूजा कर लिया है। और ये सारे कपड़े वो हैं जिनमें से कपड़े छांट कर निकाले गए कि कौन से पहनने हैं। मेरी एक आदत है, जब भी मैं कहीं जा रही होती ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या लेके जाऊँ क्या लेके ना जाऊँ, तो इन ढेर निकाल लेती हूँ, उनमें से छांटती हूँ। और ये एक मैंने ऐसे ही श्रग सा ले लिया है गरम ले जाने के लिए और ये कपड़े आके सेट करूँगी। और अब हम निकल रहे हैं। ये जा रही है काजल, कामना और पीहू। पीहू की आदत है, पीहू कहीं भी जाती है ना तो अपनी ये गुड़िया ज़रूर लेके जाती है, जिनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना कि अब उनसे सबको डर लगने लगा है, भूत के जैसे लगती हैं। और घर हमने कर दिया है प्रॉपरली क्लीन, बस सामान इधर उधर थोड़ा सा रखा हुआ है, बट डस्टिंग वगैरह सारी क्लीन कर दिए थे, पोछा वगैरह लगा दिया था। और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी पी के हम आ गए थे नीचे और अब गाड़ी में सामान रख रहे हैं फटाफट, फिर हम बैठेंगे और निकल जाएंगे। काजल तो ऐसे पोज बना के खड़ी हो गई थी और ये देखो इसकी गुड़िया एकदम बिल्कुल इस हालत में है कि इन्हें वहीं पे छोड़ के आ जाऊँ मैं हरिद्वार में ही, लेकिन ये बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और ये हम अपना सारा सामान रख रहे हैं और इतना सारा सामान हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ से और भी कहीं जाएंगे और ज़्यादातर कपड़े ऐसे होते हैं ना फूल जाते हैं, तो और इसमें जूते हैं और हर बैग में कुछ ना कुछ है और कुछ में खाने की पीने की चीज़ें हैं जो कि बाद में खाली हो जाने वाली हैं। इसी वजह से इतने सारे बैग्स हो गए हैं। और मेरे कपड़े हैं, पीहू के हैं, कामना के हैं, इन सब लोगों के कपड़े हैं और हम निकल चुके हैं। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने ट्रिप के लिए। ये है हमारा टावर और हल्की हल्की धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी, तो इतना सुहाना मौसम हो रहा था यहाँ से ही ना, तो पूरा रास्ता तो अच्छा जाने ही वाला था। तो ये यहाँ से निकलते हुए ये भी व्यू ले लिया था मैंने थोड़ा सा। और ये जो मैंने पुल दिखाया था ना, ये वाला पुल बहुत टाइम से बन रहा था, तो आज हम ना इस पे आने के चक्कर में हम अपने रूट से नीचे उतर गए। फिर बाद में दूसरे साइड जा कर के रूट लिया। ये मैंने और दीनू ने ना ऐसे ही मैचिंग सा कर लिया था। और ट्रिप स्टार्ट हुआ नहीं कि पीहू का मुँह चलना शुरू हो जाता है, तो इन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया था। मैंने इन लोगों के लिए बर्गर बनाया था खुद से ही, मतलब घर में ही बना लिया था और उसे अच्छे से पैक कर लिया था। और सड़क कितनी सुंदर लग रही है, व्यू बहुत ही प्यारा था। पूरे रास्ते दिल कर रहा था बस कैमरा ऑन करके छोड़ दूं ताकि रास्ते में कितने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं ना, आप उन सबको देख सको। बट फिर भी मैंने बीच बीच में कहीं ना कहीं से जहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था मैंने वो सारे क्लिप्स ले लिए हैं फटाफट।
सो गाइस चलते चलते अब मैंने ना चोटी बना ली थी ताकि ना बाल थोड़े से सेटल हो जाए, पूरे उड़े उड़े से हो रहे थे। फिर हमने गाने लगाए पूरे रास्ते, बहुत मस्ती की गाने गाते हुए, खाते पीते डांस करते। इसी तरीके से हमारा बहुत ही सुंदर सा सफ़र बीता। और फिर बीच बीच में कुछ लोग तो नींद भी पूरी कर रहे थे, जैसे कि पीहू और काजल तो अपने ही उसमें धुन में थी। काजल ने हमें ज्वाइन बहुत लेट किया था, लेकिन हम दोनों तो ऐसे हैं ना, हम अकेले भी जाते ना हम अकेले भी जा रहे होते हैं ना, तो हम तब भी बहुत मस्ती करते हैं। और ये देखो फिर से ये खूबसूरत सा नज़ारा, खेत आ गए हैं, गांव जैसा फील आने लग गया है, बहुत ही सुंदर आ गया था। मतलब ऐसा था ना कि बिल्कुल भी ऐसा दिल कर रहा था कि जैसे कभी कभी गर्मी होती है, बहुत गंदा मौसम होता है, दिल करता है प्लीज़ जल्दी से पहुंच जाएं। बस ऐसा लग रहा था सफ़र में भी रहेंगे ना रात तक तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत मज़ा आया। और हमें 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के करीब हो चुके थे चले हुए। हम जितनी चीज़ें लेके गए थे खाने पीने की, हमने सारी चट कर ली थी क्योंकि रास्ते में कहीं जाओ और खाओ पियो ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं खुद को ही निहारे जा रही थी, पूरे रास्ते खुद को ही निहारे जा रही थी। और मेकअप भी मैंने गाड़ी में ही आके किया था, मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है जिसमें मैं लगाऊं और आराम से बिना हिले शूट कर लूं। अब वो सब चीज़ें भी आने ही वाली हैं जल्दी। और हम अब जल्दी से कहीं पे रोकने वाले हैं। हमारी एक फ़ेवरेट जगह आती है जहाँ पे सारे ही फूड ब्रांड्स अवेलेबल है, जो भी चीज़ें खाना चाहो, वेज नॉन वेज। वैसे हरिद्वार जा रहे हैं तो नॉन वेज तो नहीं खाएंगे, बट वेज जो चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं तो वो खा सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, उन्हें आप ख़रीद सकते हो। तो अब मैं जा रही, ये लोग ना पहले ही जाके अंदर बैठ गए थे और मैं फ़ोटो शूट कर रही थी मिस्टर का। उनका फ़ोटो शूट कर दिया है मैंने। ये नहीं है, ये जो आगे जा रहे हैं ये कोई, इनको नहीं जानती हूँ मैं, ये तो होंगे कोई तो दिनों पीछे आ रहे थे मेरे, और ये दोनों यहाँ आके बैठी हुई थी। ये इतनी ढीली पड़ गए थे ना, ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ये भी नहीं कि अपने लिए फटाफट कुछ ऑर्डर कर लो, यार इन्जॉय करो ना, आए हो। बहुत डांटा मैंने फिर जा करके। अब ये दोनों गए हुए हैं कॉफ़ी लेने के लिए। ये इतने डल हो गए थे, इतने थक गए थे, ये मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि हम ट्रिप पे निकले तो खूब मज़े करो। ये डांटने के बाद एनर्जी आ जाती है। और अब ये दोनों देखो, दिखाती हूँ मैं, कॉफ़ी ले रही हैं अब कॉफ़ी पी के ना इनमें एनर्जी आ जाएगी। अब ये यहाँ पर आएंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लड्डू बैठा हुआ है, लड्डू के पास बैठेंगी। देन उसके बाद मैं लेके आऊँगी अपने लिए और दीनू के लिए कॉफ़ी। तो ये हम दोनों की कॉफ़ी हो गई। हम कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। हमने पिज़्ज़ा लिया रास्ते के लिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खा ली थी कि ना वो खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने ना रास्ते के लिए भी ले लिया कि आगे ना इतने अच्छा कुछ मिलता नहीं है। और वो वहाँ पे ना एक शॉप दिख रही थी, उनके पास बहुत सुंदर सुंदर बर्तन थे। मेरा तो दिल ही खुश हो गया था उतरते ही कि मैं आज ना इनमें से बहुत प्यारे प्यारे बर्तन लेके जाने वाली हूँ ख़रीद के, और घर सजाने के लिए गमले लेके जाने वाली हूँ। बट उनका प्राइस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रखा था उन्होंने। मतलब आप 1500 रुपये की छोटी छोटी 2-3 प्लेटें ऐसे दे रहे थे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ बाय कर लो, हर चीज़ ओवर प्राइस थी। जिन लोगों को नहीं पता होगा ना वो ख़रीद लेंगे। मेरे यहाँ तो मेला लगने वाला है, मैं तो मेले में से ख़रीद लूँगी अब मैं वहाँ पे सारे ये बर्तन मिल जाते हैं 500 रुपये में, 1000 रुपये में तो इतने सारे बर्तन दे देंगे। और ये मिस्टर 1500 रुपये में मुझे 3 प्लेट्स दे रहे थे, बताओ कितनी गलत बात है। लेकिन अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड की थी, बट पीछे से ये लोग इतनी बातें कर रहे थे और ये मैडम कुछ बोलने लग गई थी, इस वजह से मुझे ये सारा हटाना पड़ा। अब खा पी करके यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये जो पीछे बैठे हुए हैं ना बच्चे, ये फिर से लेज़ी हो जाएंगे और ये फिर से सो जाएंगे। अब हम पहुँचेंगे फटाफट हरिद्वार, और वहाँ पे जाने के बाद अगर टाइम से पहुँच गए तो अभी गंगा जी नहा लेंगे, और नहीं तो फिर हम मॉर्निंग में नहाएंगे। और ये है मोमोज़ पिज़्ज़ा। एक्चुअली यहाँ पे पिज़्ज़ा हट ही था, डोमिनोज़ नहीं था। और मेरा फेवरेट है डोमिनोज़, मुझे डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड सब कुछ वही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा ठीक है, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने पिज़्ज़ा हट ट्राई किया है। वहाँ से मैंने लिया था गार्लिक ब्रेड जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास था, और पिज़्ज़ा ये लिया था मोमो पिज़्ज़ा लिया था, ये बहुत टेस्टी था। ये इनको भी खिला देती हूँ मैं, दीनू को भी, क्योंकि बेचारे गाड़ी चलाए जा रहे हैं। 5 घंटे का गाज़ियाबाद टू हरिद्वार 5 घंटे का ट्रैवल पड़ जाता है। और फिर मैंने 2-3 दिन जो डाइट की थी ना वो सारी मेरी पूरी हो जाने वाली, इसीलिए मैं पतली नहीं होती हूँ। तो अब खा रही हूँ पिज़्ज़ा।
और गाइस बीच में ना मैं रेस्ट कर लिया था, मैंने बंद कर दिया था कैमरा पूरी तरीके से। सीधा रूम में जाके याद आया कि व्लॉगिंग भी करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रिप ऐसा है जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये मैं बैठी हुई हूँ, मेरा रूम नहीं है, ये इन लोगों का रूम है। मेरा रूम रेडी हो रहा है, उसमें एसी नहीं चल रहा था, सो उसमें कुछ बटन वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये इन लोगों का रूम है। रूम बहुत सुंदर है। यहाँ पे 5 स्टार होटल्स जो हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो इस वजह से हम उन्हें नहीं रिकमेंड करते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, क्लीन होटल है और हमें सिर्फ नाइट स्टे करना था क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन कुछ और थी। तो मैं ये वाला रूम मेरा है, तो मेरे में मिरर भी था और मैंने चेंज कर लिया है और ये पहन लिया है सोने के लिए बहुत कंफर्टेबल सा नाइट सूट। और ये मेरा प्यारा सा रूम है, तो इससे भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा क्लीन है। अगर आप लेना चाहो तो ये वाले रूम्स बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं। मतलब ये जो होटल है वो मैं मेंशन कर दूँगी आपको। आप कभी भी हरिद्वार जा रहे हो और आपका बजट है 3000 4000, अच्छा रूम लेना है, तो फिर आप इन होटल्स में रुक के देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको यही बता रही थी यहाँ पे कि अब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं, मैं भी अपने रूम में आ गई हूँ। हमने खाना पीना जो भी वहाँ से लिया था वो सब चीज़ खा ली है। और ये देखो यहाँ से, ये हमने ना बोला था कि फ्रंट ओपन चाहिए, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था क्योंकि सो गाइस मैं रूम में आ गई हूँ। सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है और चाय ऑर्डर करी हूँ। गला बैठ गया इतना, अभी बस एंटर ही हुई हूँ पहाड़ों में और गले की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। मतलब ट्रिप स्टार्ट हुआ नहीं, सारी एक्साइटमेंट चली गई है और मैं और मेरा बैग, बस हम दोनों सो रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने रूम में हैं। और अभी तो हमने कुछ भी नहीं घूमा क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, 9 बज गए हैं यहाँ पर आने में। पता नहीं कैसा शो रही है। सो 9 बज गए हैं, 9 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि कहीं पर जाए। कंटिन्यूसली 5-6 घंटे ड्राइव करना, फिर उसके बाद कहीं जाने का मन नहीं होता। अभी हम सोएंगे, सोने के बाद सुबह उठ के देखेंगे कि कुछ खाना है। ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवा लिया है। सो गाइस मैं आपको बता रही थी, अगर आप हरिद्वार आते हो ना तो ये जो 2 होटल है ना बगल बगल में, एक है द ग्रैंड कुछ करके, द ग्रैंड पार्क, एंड सेकंड है क्रिस्टल, ऐसी कुछ नाम है इसका भी। मैं मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रॉपर नेम है। तो आप इन दोनों में से ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। 3500 रुपये या 4000 रुपये का एक रूम पड़ेगा आपको विद ब्रेकफास्ट। हाँ विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में देखो ज़्यादा कुछ अच्छा होता नहीं है, नॉर्मल होटल्स की तरह ही होता है। सो ठीक है, और लेना चाहो तो ले सकते हो अगर एक रात काटनी है तो। रात को सोने के बाद मैं आ गई थी फिर सुबह पीहू के पास, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए कोई उठने को तैयार ही नहीं था। सबको इतनी अच्छी नींद आ रही थी, इतना अच्छा मौसम मिल गया था। बट पीहू को अगर बोल दो ना कि चलो ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं नीचे, पीहू को बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम यही प्रेफर करते हैं कि कुछ बड़ा होटल ही मिल जाए हमें, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हों खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। तो पीहू को यही लगा कि यहाँ पे भी जाऊँगी, केक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये 5 स्टार तो था नहीं, तो यहाँ पे उस हिसाब से कुछ मिलेगा नहीं। बट पीहू को चढ़ाने में तो मज़ा आता है कि हाँ चल पीहू ब्रेकफास्ट करके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये है दीनू, और ये पीहू को तंग करने में लग गए थे, क्योंकि इनका ना यही है कि जब भी पीहू को उठाएंगे ना तो ये इसी तरीके से उठाते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए पीहू बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, हाई करने लगी, बोल रही चलो चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैंने पूछा कौन खाएगा, कह रही मैं खाऊँगी। और सुबह सुबह उठ के कह रही है कि हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है सामने से ही, जो कि मेरी विंडो से आ रहा था। और ये गंगा माता जा रही हैं और ये हाईवे जा रहा है, जो कि यहाँ से सीधा जा कर के आप हर की पौड़ी पे पहुँच जाते हो। और ये होटल लेने का मेन मकसद यही होता है मेरा कि सुबह जब मैं उठूँ तो सबसे पहले मुझे गंगा माता के दर्शन हो जाएं, दिन मेरा अच्छे से बन जाए। सामने से ही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आसपास भी बहुत सारे मंदिर थे। और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो गाइज़ मैंने सोचा था ना ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड कराई थी। लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था, और इस टाइम ये प्रॉब्लम थी कि इन्होंने ना चीज़ें बहुत जल्दी हटा दी थी। मतलब आप 8-9 बजे ब्रेकफास्ट में से चीज़ें कैसे हटा सकते हो कि मतलब इनकी चीज़ें ही ख़त्म हो गई थी कि डोसा ख़त्म हो गया है या फिर आपको और कुछ नहीं मिल सकता। बट जो भी था वो टेस्टी था। कॉफ़ी वगैरह पी ली थी हमने नीचे आ कर के, क्योंकि हमें फटाफट चेकआउट करके देन उसके बाद हमें नहाना था गंगा।
गंगा जी में स्नान करने के बाद हमें यहाँ से फटाफट निकलना था। तो मैंने सोचा कि जब मैं नहाने जा रही हूँ तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, देन उसके बाद फिर से मैं वही वाले कपड़े पहन लूँगी। तो हम सब ये गंगा जी नहाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये है हमारा होटल, एक ये वाला था और इसके एक जो बगल में मैंने दिखाया था ना, और वो वाला। उन दोनों होटल में आप स्टे कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसी में ही रुको। सो गाइज़, हमने फटाफट रख लिया था सामान, और इतना सारा सामान हो गया था। ज़्यादातर इसमें दीनों का सामान था, क्योंकि उनके जूतों का बैग अलग होता है, उनके कपड़ों का बैग अलग होता है, और मेरा और काजल का तो एक ही बैग था, और कुछ खाने पीने की चीज़ों वाला था जो कि हम हटा देने वाले हैं बाद में। और फटाफट सामान रखने के बाद हम निकल जाएंगे गंगा नहाने के लिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद हम उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। अब ऋषिकेश जाने तक का पूरा व्लॉग वहाँ पहुँचने के बाद हमने सारा ब्लॉग आएगा अब आगे से, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस, सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो आने वाले। बाय।